नमस्कार, मैं रजनीश सर। आज हम देखेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 विलयन का लेक्चर नंबर 5 आज स्टार्ट किया जाएगा। आज हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 5 मोलरता देखेंगे आज। और मोलरता, उसकी परिभाषा, उसके फार्मूले और उस पर कुछ न्यूमेरिकल देखा जाएगा, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखा जाएगा। तो स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। क्या पढ़ेंगे? मोलरता। मोलरता मोलरता क्या होती है, पहले हम जानेंगे मोलरता कहते किसको है, मोलरता की परिभाषा क्या होती है। तो मोलरता मतलब होता है कि किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित, किसी बिलियन की 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम विलेय पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। फिर से एक बार देख लो। किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। क्यों? जैसे किसी बिलियन की 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। यह है मोलरता की परिभाषा। मोलरता किसे कहते हैं कि किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या, विलेय पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। ये हो जाएगा आपका। इसका फार्मूला हम लोग निकाल लेंगे यहीं से। फार्मूला देखेंगे कि मोलरता बराबर होता क्या है। मोलरता बराबर होगा विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे बिलियन टन लीटर में। ये फार्मूला है मोलरता का। इसे प्रतीक में लिखेंगे तो यम की वैल्यू हो जाएगी आपकी मोलरता को कैपिटल एम से विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को स्मॉल एन, एन ए मतलब विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में, डी इन लीटर। ये फार्मूला हो जाएगा एक। और हम लोग जानते हैं कि स्मॉल एन मतलब बराबर होता है
एन ए बराबर हो जाएगा, मोल बराबर होते हैं स्मॉल डब्ल्यू ए विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान। ठीक, ये स्मॉल एन की मतलब विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान, ये होता है मोल बराबर। अब इसकी वैल्यू को फार्मूले में रख देंगे तो आपका वैल्यू निकल के आ जाएगी, यम बराबर हो जाएगा, स्मॉल एन की जगह दे देंगे डब्ल्यू ए अपान एम ए इंटू वी। अगर हम इसको एम एल में लेते हैं, इन एम एल, पहले लीटर में था, यहाँ पर एम एल में ले लेते तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो एक प्रकार की मूलरता का ये फार्मूला बन जाएगा आपका। ठीक है, ये मूलरता का फार्मूला बन गया। विलेय के मोलों की संख्या विलियन का आयतन लीटर में, विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान। इससे विलेय के मोलों की संख्या निकल जाएगी। अब इसकी वैल्यू एन की जगह रख देंगे हम, तो ये रख दिया डब्ल्यू ए अपान एम ए, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान। आयतन को हमने एम एल में ले लिया तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन गया ये फार्मूला है मोलरता का। मोलरता का एक फार्मूला और होता है जो हम लोग देखेंगे, मोलरता के फार्मूला और देखेंगे जो हमने सांद्रता पढ़ा था। सांद्रता बराबर होती है, सांद्रता को यश से पढ़ते ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, यश बराबर होती है विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन इन लीटर में या एम एल में इन एम एल, तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता होती है या शक्ति जिसे कहते हैं। अब इस फार्मूले को अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ से जो ये वैल्यू दिख रही है, अब इसकी जगह हम लोग सांद्रता लिख सकते हैं यहाँ से, तो मोलरता का एक फार्मूला और आ जाएगा आपका, यम बराबर जो आ जाएगा आपका, यस की वैल्यू रखेंगे तो यस बराबर हो जाएगा एम ए। एक फार्मूला आपका ये बन के आ गया, मोलरता बराबर होता है, ठीक, सांद्रता बटे विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान। ये फार्मूला नंबर 2 हो जाएगा। अब इस दोनों फार्मूले से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो पहले एक बार और रिवीजन कर लिया जाए, उसके बाद हम आपको न्यूमेरिकल लगवाते हैं। पहले हम लोग देखते हैं बिलियन, मोलरता किसे कहते हैं एक बार पीछे देख लो। मोलरता बराबर होता है कि मोलरता कहते किसको है कि किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो मोलरता बराबर होता है विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में। तो इसके प्रतीक जब हम रखेंगे, मोलरता को यम से प्रदर्शित करती है विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलेय को ए से, मोलों की संख्या स्मॉल एन, तो विलेय के मोलों की संख्या बटा आयतन लीटर में, विन लीटर में। अब इसको और आगे देखेंगे हम लोग, अगर हम एन की वैल्यू देखें, एन मतलब कि मोलों की संख्या, विलेय के मोल देखें तो बराबर होता है, विलेय के मोल बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान, ये होता है। अगर हम इसको इसकी जगह पर रख देंगे तो इसकी जगह पर हम लोग एन की वैल्यू, एन की वैल्यू यहाँ पर रख दिए तो एक नया फार्मूला आपका बन के आएगा, एम इक्वल टू डब्ल्यू ए एम ए गुणे वी इन एम एल गुणे 1000। और एक चीज और इसमें देखेंगे, सांद्रता, सांद्रता देखेंगे हम लोग, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता जो होती है बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का आयतन लीटर में। अब ये सांद्रता जो इसकी वैल्यू है यहाँ पर हम यहाँ देखेंगे सांद्रता की तरह दिख रहा है, तो इसकी जगह पर हम लोग सांद्रता रख देंगे तो एक नया फार्मूला निकल के आ जाएगा आपका, ये मोलरता बराबर होता है सांद्रता बटे विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान। अब इन पर हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। तो एक सवाल देखो, सॉल्व कर देते हैं सवाल को। एक सवाल देखते हैं हम लोग, देखो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है।
सवाल है आपका कि 5.8 ग्राम NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड को जल में घोलकर, या सीधे लिख सकते हो 250 ml जल में 250 ml जल में घोला गया, या जल में घोलकर 250 ml विलयन बना लिया गया, जल में घोला गया, घोला गया 5.8 ग्राम NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड को 250 ml जल में घोला गया, ठीक है। तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, मोलरता ज्ञात कीजिए। ये है आपका क्वेश्चन। कह रहा है कि 5.8 ग्राम सोडियम क्लोराइड को जल में घोलकर 250 ml विलयन बना लिया गया, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ये है क्वेश्चन, ठीक, क्वेश्चन है ये। अब इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या क्या दिया उसको लिख लेते हैं। तो दिया है कि 5.8 ग्राम NaCl, तो सीधे लिखेंगे कि सवाल में लिखेंगे कि NaCl का द्रव्यमान, ये दिया है NaCl का द्रव्यमान WA, या कह सकते विलय का द्रव्यमान, ठीक है। NaCl का द्रव्यमान WA बराबर दिया है 5.8 ग्राम। उसके बाद क्या दिया है, विलयन का आयतन दिया है, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन दिया है V बराबर दे दिया आपका 250 ml या मिलीलीटर कह सकते हैं, मिलीलीटर 250 ml मिलीलीटर दे दिया है। बस दो ही चीज आपको दे दिया, आपको निकालना क्या है, मोलरता। आपसे मोलरता पूछी जा रहा है, m की वैल्यू क्या होगी, ये है आपका क्वेश्चन। ये जो दिया हमने लिख दिया इसको। अब मोलरता बराबर निकालना हमको, तो पहले लिखेंगे मोलरता बराबर होता क्या, हम फार्मूला से लिखते हैं, उसके बाद चेक कर लेते हैं क्या है, क्या दिया क्या नहीं दिया। मोलरता बराबर हम लोग देख लेंगे कि जो m की वैल्यू होती है वो होता है WA अपान MA इंटू V इन ml गुणे 1000। ये फार्मूला है मोलरता निकालने का। इसमें देख लेते क्या दिया है क्या नहीं दिया। इसमें दिया WA का मान तो दे दिया है, आयतन भी ml में दे दिया है, लेकिन MA की वैल्यू नहीं दिया है। तो MA की वैल्यू हम लोग नीचे निकाल लेंगे। MA की वैल्यू क्या है, MA की वैल्यू मतलब है विलय का आणविक द्रव्यमान या अणुभार। तो विलय क्या है, NaCl, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ NaCl का अणुभार, या कह सकते हो आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान आपको निकालना है। द्रव्यमान क्या हो जाएगा, तो इनके जो आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए मैं पीछे वीडियो बना चुका हूँ, जिन बच्चों को नहीं आता है वो पिछली वीडियो में देख करके सीख जाएंगे, बहुत अच्छी तरह से सिखाया गया है। तो NaCl का होगा, इनका जो हो जाएगा द्रव्यमान निकाल लेंगे Ma, इनके परमाणु भार को जोड़ देंगे, तो Na का परमाणु भार जो होता है, सोडियम का परमाणु भार 23 होता है, प्लस Cl का परमाणु भार जो होता है 35.5 होता है। अब इन दोनों का ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 58.5, ठीक है। ये MA की वैल्यू आ गई। तो आपको यही चाहती है, MA की वैल्यू नहीं था, हमने MA की वैल्यू निकाल ली। अब इस फार्मूले में रख करके सबकी वैल्यू इस फार्मूले में रख देंगे और उसको काट करके निकाल लेंगे हम लोग। तो देखो क्या दिया है आपका, निकाल लेंगे हम लोग सीधे।
एम बराबर जो दिया है डब्ल्यू ए का मान दिया था 5.8 ग्राम। एम ए की वैल्यू आ गई 558.5 गुणे आयतन दिया है 250 गुणे 1000। चाहे तो 0 से 0 कैंसिल कर दो, 100 बचेगा, 25 1 जा 25, 25 4 जा हो जाएगा 400। अब इसके 4 से मल्टीप्लाई करके इसे डिवाइड कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपको मूलता। मूलता देखो आ जाएगी आपकी, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौको 32 की 2, 5 4 5 20, 20 3 23 हो जाएगा। 20 3 23 वो पॉइंट लग जाएगा और बट्टी हो जाएगा 58.5 आ जाएगा। ठीक, अब पॉइंट पॉइंट जो है सेम सेम है भाई, तो पॉइंट पॉइंट को हम लोग कैंसिल कर देंगे और इसके नीचे एम की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी निकल करके 232 बटे 585 आ गया ना, पॉइंट पॉइंट कट गया, सेम नंबर पे था। अब देखो किससे कट रहा है, 5 से अगर काटना था पकड़ जा रहा है कि 5 नहीं कटेगा ना, तो चलो सॉल्व कर लेते हैं, 2 से भी नहीं कटेगा। यही दे दे रहे हैं। 232 में हम लोग डिवाइड करना है आपको 585 से, तो भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगा लेंगे यहाँ पर, 0 पॉइंट लगा लेंगे, एक 0 बढ़ा देंगे, अब चली जाएगी। तो 4 वाले जाके देखते हैं, 4 4 5 चौको 20, 5 बटे 4, चलो देखते हैं 4 में जाके, 4 5 20 के 0, 4 बटे 32, 32 35 34 के 4 और 4 5 20, 3 23 ज़्यादा हो गया, 3 वाले जाते हैं इसको, ज़्यादा हो जाएगा, 3 में करते हैं इसको, 0.5, तो 3 वाले जाएंगे, 3 5 15 के 5 और 8 3 के 24, 1 25 के 5, 5 3 15, 15 16 1 17 हो गया, 10 में से 5 गए 5, यहाँ 1 हो गया, यहाँ से 11 में से 5 गए, 6 5 11, बच गया 2, यहाँ से अगले 12, 12 में 7 गए 5, ये हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा ये। अब एक 0 और बढ़ा देंगे, तब देख कितनी बार जाएगी। ये चलते हैं 8 8 बार देखते हैं, 8 5 40, 9 5 45, 9 वाले आते हैं, 9 5 85 के 5, 9 5 45 के 5, 9 8 72, 72, 4 76, 9 5 45, 45, 5 45, 5 50 2 52, कर लेते हैं, 5 में से 5 गए 5, 14 में से 6 गए 8 6 14, यहाँ बच गए आपका 5, 5 में से 3 गए 2, 5 में से 2 गए 3, 385, और एक बार और ले जाके देख लेते हैं, पॉइंट लगा लेते हैं, तो 5 6 30, 5 7 35, 7 बन जाते हैं, 7 बनाया देख लेते हैं, 7 5 35 के 5, 7 8 56, 57 58 59 के 9, 7 5 35, 7 5 35, ज़्यादा हो गया, 6 वाले जाएंगे, 6 वाले जाएंगे इसको, 6 वाले जाकर देखते हैं, 6 5 30 के 0 और 6 8 48,
49, 50, 51 की 1, 6 5 30, 30, 30 5 35, ये आएगा आपका 0 और 3 कैंसिल होगा। ये आंसर लगभग में आ जाएगा, इसको काटेंगे तो सीधे आंसर आ जाएगा, m की वैल्यू आ जाएगी हाँ 0.396 m, ये आंसर हो जाएगा इसका, ये लगभग आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह सवाल को सॉल्व करेंगे। और सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर और देख लेते हैं, चलो इसी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे 80 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलकर 500 ml विलयन बना लिया गया, 500 ml विलयन बना लिया गया है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, देखो किस तरह से होगा। एक सबसे पहले तो न्यूमेरिकल को हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या दिया उसको लिख लेंगे, सवाल को पढ़ेंगे अच्छी तरह से, उसमें जो जो दिया उसको लिख लेंगे, जो नहीं दिया उसको निकाल लेंगे। तो पहले दिया क्या है कि 80 ग्राम NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का द्रव्यमान जो दिया है आपका, तो आप लिख सकते हो NaOH का द्रव्यमान WA यानी विलय का द्रव्यमान कर सकते हो 80 ग्राम। फिर दिया है विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन दिया है V बराबर 500 ml। आपको पूछ रहा है मोलरता, बस दो ही चीज दे दिया आपसे और पूछ रहा है मोलरता, आप निकालिए मोलरता। मोलरता कैपिटल M की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक, तो मोलरता का फार्मूला देख लेते हैं। मोलरता फार्मूला क्या है, मोलरता M बराबर जो होता है WA अपान MA इंटू V इन ml 1000, ये है आपका मोलरता का फार्मूला। और इसमें हम लोग निकालेंगे रख करके, क्या दिया नहीं है देखो, दो चीज दिया, इसमें दिया क्या आपको नहीं, एम ए की वैल्यू फिर नहीं दिया, तो आप एम ए की वैल्यू निकालेंगे। एम ए की वैल्यू नहीं दिया आपसे, तो एम ए की वैल्यू आप निकाल लेंगे। एम ए क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का आणविक द्रव्यमान दिया नहीं दिया है, तो लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान देखेंगे हम लोग डब्ल्यू एम में हो जाएगा ना आणविक द्रव्यमान, देखेंगे हम लोग आणविक द्रव्यमान एम ए की वैल्यू निकालना है, मतलब सबके भार परमाणु भार को जोड़ देंगे तो आ जाएगा। तो सोडियम का जो होता है परमाणु भार 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो ये एम ए की वैल्यू निकल कर आ जाएगा आपका 40। देखो एम ए की वैल्यू 40 आ गई, अब हम फार्मूले में रख करके आसानी से निकाल सकते हैं। हम फार्मूला जो है आपका दिया है MA WA MA और सबका वैल्यू आ गया, तो यह WA का वैल्यू हम लोग रखेंगे इसमें
डब्ल्यू ए का मान जो दिया है 80 ग्राम दिया है, और एम ए की जो वैल्यू दिया है आपसे 40 ग्राम दिया है, गुणे 500 ml बिलियन का आयतन दिया है और 1000 फार्मूले में है, तो डायरेक्टली 500 गुना 1000 कर देंगे 2, और इससे कट जाएगा 40 दूना 80। तो एम ए की वैल्यू जो आपका निकल के आ गया 2 में 4, 4 एम। ये जो होगा आपका, ये जो होगा आपका आंसर होगा, आंसर जो आपका निकल कर सामने आएगा। ये चीज मैंने आपको बताया नहीं, ये तो फार्मूला नंबर 1 सामने रख कर निकाल रहे हैं। जरा इसको फार्मूला नंबर 2 पर रखकर भी चेक कर लिया जाए, क्या फार्मूला नंबर 2 सही है। देख लेते हैं फार्मूला नंबर 2, यही बगल में कर दे रहा हूँ मैं, चलो ऊपर करके कर दे रहा हूँ। चलो फार्मूला नंबर 2 था, फार्मूला नंबर 2 दिया है आपका कि एम की वैल्यू जो है मूलतः बराबर दिया सांद्रता बटे एम में, ये फार्मूला नंबर 2। तो सांद्रता मान तो इसमें दिया नहीं, तो हम लोग सांद्रता बराबर रख करके निकाल लेंगे। होता क्या है, एम में की वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं। सांद्रता बराबर होता है डब्ल्यू ए अपान वी इन एम एल पूरे 1000। ये सांद्रता का मान था, एक तीनों मान दिया भी है आपको, आप चाहे तो निकाल सकते हैं, निकाल कर देख लेते हैं हम लोग। डब्ल्यू ए का मान दिया है 40, डब्ल्यू ए का मान 40, डब्ल्यू ए का मान दिया है 80 ग्राम, बी जो दिया आपका 500 ml दिया है, गुणे 1000 है। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे काट देंगे 2, और यस की वैल्यू आ जाएगी आपकी 80 दूना 160 ग्राम प्रति लीटर। ये तो आ गया आपका सांद्रता। जब सांद्रता का मान आ गया तो सांद्रता को यहाँ रख के एम ए की वैल्यू रख करके निकाल लेंगे मूलरता। ठीक है, मूलरता निकाल लेंगे, देख लेते हैं कैसे निकलेगी मूलरता। मूलरता बराबर हो जाएगा, सांद्रता हम लोग निकालें कितना 160, सांद्रता का मान आ जाए 160 बटे एम ए की वैल्यू हम लोग पीछे निकाल चुके हैं, कितना था 40, काट देंगे 0 से 0 कैंसिल, और 4 एक में 4, 4 चौको 16, यानी आंसर कितना आ गया 4 एम। दोनों आंसर सेम हो गए, देखो 4 एम 4 एम, इसके मतलब कि दोनों फार्मूले आपके बिल्कुल सही है। चाहे इस फार्मूले पर लगाइए चाहे उस फार्मूले पर लगाइए। ठीक है, इस फार्मूले पर लगाएंगे सांद्रता वाले फॉर्मूले, तो आपको सांद्रता निकालनी पड़ेगी, सांद्रता निकाल करके एम ए की वैल्यू निकाल करके रखेंगे, उस पर आप डायरेक्टली निकाल देंगे। ठीक है, दोनों तरह से आप निकाल सकते हैं। एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 1.325 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर, जल में घोलकर 500 ml बिलियन बना लिया गया है, यह गया है। तो तो बिलियन की मोलारता ज्ञात कीजिए, मोलारता ज्ञात कीजिए। बिलियन की मोलारता ज्ञात कीजिए, ये सर क्वेश्चन। पहले हम लोग क्या कहते हैं, सवाल को खूब अच्छी तरह से पढ़ेंगे, जो जो दिया है उसको लिख लेंगे, जो नहीं दिया उसको निकाल कर लेंगे, फार्मूले में रखे करके काटेंगे, मोलारता आ जाएगी। तो सबसे पहले दिया क्या है आपको देख लेंगे, दिया है कि 1.325 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, तो लिखेंगे हम लोग सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट का द्रव्यमान
सोडियम कार्बोनेट का द्रव्यमान WA बराबर दिया है 1.325 ग्राम। फिर क्या दिया है? विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन V बराबर दिया है आपसे 500 ml। आपसे पूछा जा रहा है कि मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता यम की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, इसको निकालना है। ठीक, ये निकालना है। तो पहले सबसे पहले हम क्या रखेंगे? फार्मूला रख के देखेंगे क्या दिया है क्या नहीं दिया है। तो फार्मूला देख लेंगे हम लोग। फार्मूला में देखेंगे पहले कि यम जो बराबर जो होता है WA MA इंटू V इन ml 1000। फिर इसमें देखो W का मान दे रखा है, V का मान दे रखा है, MA की वैल्यू फिर नहीं दे रखा है। तो MA की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, आणविक द्रव्यमान तो निकाल लेंगे हम लोग। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का अणुभार, अणुभार हम लोग निकालेंगे, आणविक द्रव्यमान MA, MA की वैल्यू जो होती है, सोडियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, सबके परमाणु भार को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो इसका अणुभार आ जाएगा। सोडियम का परमाणु भार 23 होता है, लेकिन सोडियम 2 है तो 2 गुणे 23 कर देंगे। 2 सोडियम का परमाणु भार आपको याद आ जाएगा, निकल जाएगा। कार्बन अकेला है, एक कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे है 3, एक ऑक्सीजन परमाणु भार 16 होता है। तो हम लोग 3 गुणे 16 कर देंगे तो 3 ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु भार ज्ञात हो जाएगा। तो 23 गुना 46 होगा ये, प्लस 12 प्लस 16 48 हो जाएगा। हम इसको ऐड कर लेंगे, 8 2 10 6, 16 के 6, 4 1 5, 5 4 9 1 10, 106 आ गया। मतलब सोडियम कार्बोनेट का जो अणुभार है 106 आ गया, एमए की वैल्यू से 6 आ गई। अब जब एमए की वैल्यू आ गई तो फार्मूले में हम लोग रख करके मोलरता निकाल देंगे। चलो निकाल लेते हैं मोलरता को। यम बराबर दिया है, W का मान दिया था 1.325 और एमए की वैल्यू हम लोग निकाले हैं 106 गुणे आयतन कितना था? आयतन 500 ml है। हाँ, आयतन 500 ml। चलो देख लेते हैं। आयतन दिया है 500 ml गुणे 1000। ठीक, इसको डायरेक्टली काट देंगे, 2 से इसमें डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे या इसको सीधे भाग कर देंगे। इसको भी काट सकते, छोटा हो जाएगा, 2 5 10 और 2 5 10 हो जाएगा ये, और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। यानी आपका जो कट पीट के आ गया एम की वैल्यू 1.3255 ये हो जाएगा। अब इसमें हम लोग डिवाइड कर देंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो देख लेते हैं, काट करके देख लेते हैं। 1.325 में डिवाइड करेंगे 53 का, तो पॉइंट को हटा देंगे, पॉइंट ऊपर चला गया। अब हो जाएगा आपका इतनी, 53 से भाग कर देंगे इसमें, तो 5 गुना 10 53, 2 बार आ गए, 3 दूनी 6 और 5 गुना 10, बार में 6 गए 6, 2 कैंसिल हो गया, ये 5 को उतार लेंगे, 265। अब जाएगा 5 25, 5 मिला देखते हैं, 5 15 के 5
पाँचवा हाँ, चलो 5 बनेगा, देखते हैं। 5 या 15 के 5 और पाँचवा 25 एक 26 कैंसिल हो गया ये। आपका वही निकल के आ गया ये। आंसर आपको हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा m बराबर जो आपका आएगा, इसको जब काटेंगे तो आ जाएगा आपका 0.25 m। मोल प्रति लीटर भी लिख सकते हैं, मोल प्रति लीटर, मात्रक होगा इसका मोल प्रति लीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। ये है कि मुद्दता आपका। एक सवाल और देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सिंपल सवाल लगा लेते हैं और कि एकदम साधारण 50 ग्राम पोटेशियम ब्रोमाइड को जल में घोलकर 300 ml विलयन बना लिया गया है तो विलयन की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ये तो है गया न्यूमेरिकल आपका कि 50 ग्राम पोटेशियम ब्रोमाइड को जल में घोल करके 300 ml विलयन बना दिया गया। अब पूछ रहा है आपसे विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, तो फिर वही जाएगा कि आप पहले सवाल को पढ़ेंगे, जो दिया है उसको लिख लेंगे। तो सिंपल दिया आपका पोटेशियम ब्रोमाइड का द्रव्यमान का द्रव्यमान दिया आपका WA बराबर 50 ग्राम। फिर आपसे दिया गया है विलयन का आयतन दे दिया है, विलयन का आयतन V बराबर दिया है 300 ml। आपसे पूछा जा रहा है कि मोलरता क्या होगी। मोलरता, मोलरता आपको निकालनी है, मोलरता m की वैल्यू। ठीक, तो पहले मोलरता का फार्मूला रखकर देख लेते हैं क्या दिया है क्या नहीं दिया है, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो मोलरता बराबर जो होता है WA अपान MA इंटू V in ml मल्टीप्लाई 1000। अब लगा के देख लेते हैं। MA की वैल्यू फिर नहीं दिया है, तो आप पहले क्या करेंगे, पोटेशियम MA क्या है, विलय का आणविक द्रव्यमान, तो पहले विलय का आणविक द्रव्यमान निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे पोटेशियम ब्रोमाइड का अणुभार, अणुभार निकालेंगे तो निकाल कर देख लेते हैं। MA की वैल्यू हो जाएगी आपकी, पोटेशियम का परमाणु भार जो होता है 39 होता है, ब्रोमीन का परमाणु भार 80 होता है। ऐड कर लेंगे 9 हो जाएगा, 8 3 11 119 हो जाएगा। 8 3 11 मतलब कह सकते पोटेशियम ब्रोमाइड का अणुभार जो होगा 119 हो जाएगा। अब ये MA की वैल्यू आ गई। अब फार्मूले में हम लोग इसकी वैल्यू रख करके मोलरता का मान को आसानी से निकाल सकते हैं। चलो निकाल के देखते हैं। m बराबर WA का मान दिया है आपसे, WA का मान दिया है, देख लेते क्या दिया है WA का मान 50 ग्राम। WA का मान दिया 50 ग्राम, MA का मान अभी हम लोग निकाले 119, आयतन 300 ml दिया है, जुड़े 1000 से। ठीक,
3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर देंगे और कोई कटने वाली चीज़ तो है नहीं। 10 से गुणा कर देंगे इसमें, ये सीधा हो जाएगा आपका 500 बटे 119 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 3 27 के साथ 3 एकम में 3 2 5 3 एकम में 3, ये हो गया 357। अब इसमें डिवाइड कर देंगे यहाँ पर के, देख लेते हैं यहाँ पर कि 500 में डिवाइड करेंगे 357 से, एक बार जाएगी 357, 10 में 7 गए 3, यहाँ बचा 9, 9 में से 5 गए 4, और यहाँ बचा 4 में 3 गए 1, पॉइंट लगा देंगे, 0 5 14 हो जाएगा। तो 3 3 9 3 चौको 12, 4 बनाए देखते हैं, 4 5 20 और 4 यानी 12 13 14 हो जाना चाहिए। देखिए 4 7 28 के 8, 4 5 20 21 22 और 4 3 4 3 12 13 14, 14 ये है, कर देंगे तो आ जाएगा 2 और बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। अभी आ जाएगा लगभग में, निकाल देंगे तो इसको काटेंगे तो यम की वैल्यू लगभग में आएगी 1.4 मोल प्रति लीटर, या हम लिख देंगे, ये आंसर आ जाएगा लगभग में, ठीक है, ऐसे लिख देंगे, ये आंसर हो जाएगा। तो ये था मूलरता। तो इससे आप लोग मूलरता को बढ़िया से देखेंगे, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेगा। अब हम अगला वीडियो फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।